अमेरिका की नागरिकता कैसे मिलती है, ये ग्रीन कार्ड आखिर में होता क्या है। कई बार इन्हीं चीज़ों को लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि भाई ये ग्रीन कार्ड और नागरिकता होता क्या है। तो आज की वीडियो में मैं अमेरिका में ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है और ग्रीन कार्ड है क्या उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में और हूं इंडिया के एक छोटे से गांव से। यहां अमेरिका में पढ़ाई करता हूं, यहां काम करता हूं और यहां आप अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहां के वीज़ा, यहां के जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन और यहां अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं। अमेरिका में धीरे धीरे ठंड कम हो रही है। अब आपके गाँव में कैसा मौसम है ये जरूर बताना। तो हाँ, ये जो ग्रीन कार्ड है, मतलब अमेरिका का जो निवासी अगर किसी को बनना है तो आपने ये शब्द सुना होगा कई बार, शायद न्यूज़ में या टीवी में, यूट्यूब में, कहीं पर भी कि ये ग्रीन कार्ड मिलता है यहाँ पर अमेरिका में। तो आखिर में ये ग्रीन कार्ड होता क्या है और यहाँ का निवासी कैसे बनते हैं। ये जो निवासी बनने में और यहाँ के जो मतलब सिटीजन होते हैं अमेरिका के और ये ग्रीन कार्ड, दोनों में आखिर में अंतर क्या है, तो उसी चीज़ के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत शॉर्टकट में। और कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा तुम यहाँ का नागरिक बन सकते हो उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहना। आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके आपके जो भी सवाल हो वो मुझे बताते रहना। आप यहाँ का क्या देखना और जानना चाहते हैं, साथ ही मतलब एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करते रहता हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो यहाँ का एजुकेशन है अमेरिका का, अगर उनके बारे में उनको जानना हो, यहाँ पढ़ने आना हो तो शायद उनके लिए उपयोगी हो जाए। बाकी आगे आपके और कुछ सवाल हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है gawar.inqalabi@gmail.com। तो ग्रीन कार्ड और जो सिटीजनशिप होता है उसमें मूल अंतर ये होता है कि जो नागरिकता है, जिसको सिटीजनशिप, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ का, वो सीधा आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अगर आप बाहर देश से आ रहे हैं तो पहले सबको ग्रीन कार्ड के थ्रू जाना पड़ता है कि पहले आपको ग्रीन कार्ड ही मिलेगा, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपको यहाँ का नागरिकता मिलता है। अनलेस आप यहाँ पर पैदा हुए हैं तो वो एक अलग बात होती है। तो ये ग्रीन कार्ड को ग्रीन कार्ड इसलिए बोल जाता है क्योंकि ग्रीन कार्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो ग्रीन रहता है। मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, उस तरीके का दिखता है ये जो ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड का दूसरा नाम LPR भी है, मतलब लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। यहाँ की सरकार आपको यहाँ पर अमेरिका में काम करने के लिए और यहाँ रहने के लिए जो कार्ड देता है उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि आप, ये दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि आपके पास अगर सिटीजनशिप कार्ड हो, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हो, तो आप अमेरिका में वोट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे मैं यहाँ का सिटीजन होता तो मैं भारत में या कहीं पर भी जाकर कितनों साल तक रह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड है तो मैं अधिकतम 6 महीना रुक सकता हूँ और फिर मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। तो वो अंतर होता है कि मतलब ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है तो आप जितना साल तक चाहें यहाँ पर अमेरिका में रह सकते हैं। वो आपके पास मतलब लीगल आपके पास राइट्स होते हैं, सिर्फ वोट नहीं कर सकते और दूसरा बाहर में जाकर असीमित समय तक नहीं रुक सकते हैं। नहीं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो पूरा जीवन ग्रीन कार्ड से भी चला सकते हैं। तो अगर किसी को भारत, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी देश से अमेरिका आना है तो पहले क्या मिलेगा उसको? ग्रीन कार्ड। अब ग्रीन कार्ड मिलने के तरीके कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 5 तरीका है जिसमें आपको ग्रीन कार्ड मिलता है सीधा अमेरिका आने के लिए। तो उन तरीकों के बारे में बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप अमेरिका के किसी भी नागरिक जिसके पास ऑलरेडी अमेरिका का नागरिकता है, अगर उससे आप शादी करोगे तो आ सकते हो यहाँ पर। वो सबसे आसान तरीका होता है। कोई भी जो अमेरिकन है यहाँ के, उससे आप शादी करते हैं, आप कहीं भी रह रहे हो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं पर भी, और आप शादी करते हैं उससे, तो आप आ सकते हैं। तो कुछ महीने में या जो भी उसकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया होगी उतना में तुम यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ से शादी करके। तो वो सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि वो ऑलरेडी सिटीजन रहती है जो तुम्हारी पार्टनर है। अगर तुम फिर उनके साथ में यहाँ आते हो तो तुमको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और ग्रीन कार्ड मिल जाने के बाद जो भी है एक समय के बाद तुमको नागरिकता मिल जाएगी। फिर तुम अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने बच्चे जो 21 साल से कम उम्र के हैं उनको यहाँ पर ला सकते हैं एज सून एज यू बिकम अ सिटीजन, मतलब जैसे ही तुम यहाँ के नागरिक बनते हो। उसमें भी ऐसे होता है कि जो इमीडिएट रिलेटिव होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जो बच्चा होगा और जो 21 साल से कम उम्र का है, जिसका शादी नहीं हुआ है, और तुम्हारे माँ बाप तुरंत आ सकते हैं। और जो भाई बहन हैं या जो दूर के थोड़े रिश्तेदार हैं उनको आने में टाइम लगता है, उसका वेटिंग लिस्ट लंबा रहता है, लेकिन वो भी तुम्हारे द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं अमेरिका में। दूसरा तरीका होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। कई सारे वीडियोज़ हैं वैसे तो, मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 करके। तो EB2 और EB3 जो वीज़ा होता है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा होता है, जिसमें आपको यहाँ पर कोई एम्प्लॉय ढूंढना होता है जो आपको काम देगा, जिसके द्वारा वो आपको हायर कर सकते हैं और उस वीज़ा में आपको सीधा यहाँ का ग्रीन कार्ड मिलता है अमेरिका में। तो
तो उस वीज़ा में आप यहाँ जितना साल आप रहना चाहें रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो EB2 और EB3 दो ऐसे वीज़ा है जिसमें एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपको काम मिलता है और सीधा ग्रीन कार्ड भी। फिर तीसरा तरीका है यहाँ के ग्रीन कार्ड पाने का, वो है उसको बोलते हैं असाइलम वीज़ा, जिसमें उसको असाइलम को क्या बोलते हैं हिंदी में, शरणार्थी। तो कई बार ऐसे होता है ना कि सामाजिक कारणों से या धार्मिक कारणों से या कई बार किसी को किसान लिंग भेद भी होता है कि वो किसी जेंडर का है तो उसके कारण किसी तरीके का भेदभाव होता है, तो वो अपने देश में नहीं रुक सकते हैं कई कारणों से। कई बार जो लिखने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं उनका, तो उस तरीके के लोग भी शरणार्थी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको सीधा ग्रीन कार्ड मिलता है। हालांकि उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है, लेकिन उस कैटेगरी में भी आप यहाँ पर अमेरिका का सीधा ग्रीन कार्ड पा सकते हैं यहाँ रुकने के लिए और यहाँ काम करने के लिए। चौथा जो वीज़ा होता है वो होता है लॉटरी वीज़ा, जिसको डाइवर्सिटी वीज़ा भी बोलते हैं। बहुत मशहूर है, ये फ्री वीज़ा है, इसमें आपको पैसा वैसा नहीं लगता है। ये लॉटरी सिस्टम होता है जो तकरीबन 50,000 लोगों को एक साल में मिलता है यहाँ अमेरिका आने का। ये खासकर उन देशों के लोगों के लिए होता है जिस देश के लोग ज़्यादातर यहाँ आ नहीं पाते हैं, जो गरीब देश से हैं, उस तरीके के देश को ज़्यादा इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसमें आपको सीधा ग्रीन कार्ड मिलता है अमेरिका आने का, जिसके द्वारा आप यहाँ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। और पांचवा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जिसको E5 वीज़ा ही बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था पूरा डिटेल में। ये जो जितने कैटेगरीज जितने तरीके मैंने बताए हैं अभी, उसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक कैटेगरी के बारे में थोड़ा डिटेल में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो E5 वीज़ा होता है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, उसमें आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके, बहुत महंगा कार लग रही है, तो उसमें क्या होता है आप इस वीज़ा में यहाँ पर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप जैसे ये थोड़ा सा गांव टाइप का इलाका है, यहाँ पर अगर आप बिज़नेस करेंगे या पहले से कोई बिज़नेस है उसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 6.5 करोड़ का बिज़नेस इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब सरकार तय करती है कौन सा एरिया में करना है। और दूसरा, अगर आप अपने मर्जी से शहर चुनते हैं तो 13 करोड़ रुपए का बिज़नेस यहाँ पर करना पड़ता है। अगर उतना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सरकार सीधा यहाँ का ग्रीन कार्ड देती है और फिर बाद में नागरिकता भी मिल जाती है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन से वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कौन सा है जो शायद आपके लिए सुविधाजनक हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना अगर आपको और कुछ देखना हो अमेरिका का और कुछ जानना हो तो, और कमेंट में अपने गांव का नाम भी बता दे जाना। चलिए फिर मिलते हैं अमेरिका की किसी नई जगह को और नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, जोहार।